क्या उसमें खाली गैस बिक रही है? स्टोर्स का जो गैस स्टेशन के अंदर जो है कितना मिलियन वो कर रहा है, वो मशीनें लगी हुई हैं, राइट? वो किस सराउंडिंग्स में है? किसी ऐसे रियल्टर के साथ आप डील। बिजनेसेस के बारे में बहुत इंक्वायरीज डेली बेसिस पे आ रही हैं कि गैस स्टेशन के ऊपर आप वीडियोस बनाएं, ग्रोसरी स्टोर के ऊपर आप वीडियो बनाएं, सेलफोन के स्टोर पे आप वीडियो बनाएं, रेस्टोरेंट पे आप वीडियोस बनाएं, इस बिजनेस पे वीडियो। ये अक्सर मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि बिजनेसेस के बारे में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आनी चाहिए। काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आज एक और वीडियो में आपसे अपना एक्सपीरियंस बिजनेस का शेयर करते हैं कि बिजनेस कौन सा बेस्ट है, करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी 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 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। तो आपके जहन में कोई भी सवाल है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, डजंट मैटर वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्री कंस्ट्रक्शन है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिजनेसेस की बहुत सारी इंक्वायरीज जो आ रही हैं डेली बेसिस पे कि गैस स्टेशन के बिजनेस में बताएं के बारे में बताएं, सेलफोन के बिजनेस में के एरिया सेलफोन के बारे में बताएं, कन्वीनियंस स्टोर हो गया, कॉइन लॉन्ड्री के बारे में हो गया, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं गैस स्टेशन से। गैस स्टेशन का जो बिजनेस है वो अच्छा बिजनेस है। इट ऑल डिपेंड्स कि उसका जो टोटल वॉल्यूम है गैस का वो कितना है, उसमें गैस के जो आपके वो लगे होते हैं स्टेशंस वो कितने हैं, क्या उसमें खाली गैस बिक रही है या उसमें डीजल भी बिक रहा है और प्रोपेन वगैरह भी है, उसमें क्या ऑटो शॉप है, कोई मैकेनिक शॉप है या नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स। उसमें ग्रोसरी स्टोर्स का जो गैस स्टेशन के अंदर जो है कन्वीनियंस स्टोर वो कितनी सेल्स कर रहा है। कुछ गैस स्टेशन के अंदर यहाँ पे नेम ब्रांड्स के जो हैं वो अपना, जिस तरह टिम होर्टन है, कॉफ़ी चेन है, या बर्गर किंग है, तो उनके भी कुछ जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने वो जो गैस स्टेशन लिया है वो कहाँ पे लिया है, क्या वो सिटी से कितना करीब है। टोरंटो और सराउंडिंग्स के अगर हम बात करें तो टोरंटो का जो मेन डाउनटाउन है, जो मेन सिटी है, उससे कितना करीब है, किस ब्रांड का गैस स्टेशन आपने लिया है। जैसे मैंने मेंशन किया कि उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना है, वो 2 मिलियन लीटर है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, कितना मिलियन वो कर रहा है वॉल्यूम, राइट। उसमें एटीएम मशीन लगी हुई है, एटीएम मशीन का कमीशन कितना है, उसका रेंट कितना है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं खाली बिजनेस की, लैंड के साथ की बात नहीं कर रहे। उसमें लॉटरी लगी हुई है तो लॉटरी में कितना कमीशन आता है, उसका जो कन्वीनियंस स्टोर है वो कितना आपको पैसे जनरेट करके देता है। सिगरेट जो है गैस स्टेशन में एक बड़ा सेलिंग आइटम है। सिगरेट कितने की बिकती है, एक पैकेट का जो सिगरेट होता है उसमें तकरीबन आप $1, $1.5 कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इसमें सिगरेट की इन्वेंटोरी कितनी है, एटीएम से कितने पैसे लोग निकालते हैं, उसका कितना कमीशन आपको मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गैस स्टेशन में, एक कंप्लीट बड़ी लिस्ट है। ये हो सकता है अगर आप टोरंटो के करीब चाह रहे हैं, हो सकता है ये आपको $1 मिलियन का मिले जस्ट अ बिजनेस, हो सकता है आपको 1.5 का मिले, हो सकता है 2 मिलियन का मिले। डिपेंड करता है कि उसके जो टैंक्स हैं वो कितने पुराने हैं। तो गैस स्टेशन में एक दो चीज़ें नहीं है, गैस स्टेशन में एनवायरमेंटल में बहुत सारी चीज़ों का चेक किया जाता है। उसके एनवायरमेंटल्स होते हैं, एनवायरमेंटल 1, एनवायरमेंटल 2, उसके पैसे होते हैं, उसकी कॉस्ट है। इट्स नॉट चीप, इट्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। अगर उसके टैंक रिप्लेस होने वाले हैं, कब रिप्लेस होने वाले हैं, राइट, तो अगेन देयर इज अ कॉस्ट। तो बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है गैस स्टेशन ख़रीदने से पहले। तो इसकी जो सेल है वो डिपेंड करती है, उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना है, ग्रोसरी कितनी है, सिगरेट कितनी है, लॉटरी का कितना कमीशन है, एटीएम का कितना कमीशन है।
प्रोपेन है नहीं है, डीजल है नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें 24 आवर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, चेक किया जाता है। ऑन टॉप अगर आप फॉर एग्जांपल लैंड के साथ ख़रीदते हैं, अगेन अब कितना करीब है टोरंटो से, जितना आप दूर जाते जाएंगे प्राइस उतनी आपकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो से 3 घंटे 4 घंटे या 2.5 घंटे या 200 150 200 250 किलोमीटर दूर जाते हैं, हो सकता है आपको ब्रांडेड गैस स्टेशन अच्छी लोकेशन मिल जाए 3 मिलियन की 4 मिलियन की, आपको अपने पैसे चाहिए तकरीबन 30 35 40%, बाकी इसमें आपको लोन वगैरह मिल जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 मिलियन का है और आपने 30 या 35% डालें तो गिव एंड टेक $1 मिलियन प्लस आपको चाहिए, क्योंकि आप जब लेंगे तो डेफिनेटली आपको 2 महीने के लिए उसकी इन्वेंटरी, उसको गैस ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ख़रीद रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी सेलफोन स्टोर की। सेलफोन स्टोर आपको मिल जाता है 30-40,000 में, 50,000 में आप अपना खोल सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसमें क्या रखना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेंटरी आपने ख़रीदनी है। अगर आपको रिपेयर का काम आता है सेलफोन का तो ये बहुत अच्छा काम है, राइट। आपको जगह लीज पे मिल जाए, आप उसमें इन्वेंटरी ऐड कर लें 10-15 हज़ार की, 20 हज़ार की, राइट, उसमें अच्छा काम है। अगर आपको रिपेयर आती है तो रिपेयर के साथ आप साथ में सेलफोन की एक्सेसरीज़ वगैरह भी बेचते, केसेस बेच रहे हैं ये लोग, जिस तरह आईफोन 13 14 के $15 $16 $20 $25 $30, प्रॉफिट मार्जिन इनमें बहुत ज़्यादा है, $2-3 के मिलते हैं ये होलसेल में, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आप को इसमें रिपेयर का काम आना मस्ट है, कि अगर आपको रिपेयर का काम आता है तो आप इसमें खुद बैठे 8-10 घंटे, एट दी एंड यू मेक गुड मनी इंशाल्लाह। अच्छा काम है, 40-50 हज़ार डॉलर से आप कर सकते हैं। आगे आ जाएं जी कॉइन लॉन्ड्री। कॉइन लॉन्ड्री अगर आप कैश फ्लो को देख रहे हैं कि भाई हमें मंथली कैश फ्लो मिलता रहे, कॉइन लॉन्ड्री में आपने खुद फिज़िकली नहीं बैठना। ज़्यादातर लोकेशनें वो कॉइन ऑपरेटेड होती हैं तो उसमें आपके बैठने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बाज़ लोकेशन में लोग बैठते भी हैं, तो आप वहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बैठ के आप लोगों के ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं जिनके लॉन्ड्री के कपड़े वगैरह हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उसमें मशीनें कितनी पुरानी हैं, कितनी मशीनें लगी हुई हैं, राइट, वो किस सराउंडिंग्स में है, कि उसके सराउंडिंग्स में बिल्डिंग्स हैं, रेंटल बिल्डिंग्स है नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल एरिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को अगेन कमर्शियल में चेक किया जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, कमर्शियल जब भी आप ख़रीदें टोरंटो में या टोरंटो के सराउंडिंग्स में या कनाडा में या यूएस में या कहीं पे भी, तो कोशिश आप ये करें कि किसी ऐसे रियल्टर के साथ आप डील करें जिसको कमर्शियल की नॉलेज है। कमर्शियल रियल एस्टेट टोटली डिफरेंट है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से। मैं ओंटारियो में हूँ, मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में काम करता हूँ रियल एस्टेट का। मेरे पास रियल एस्टेट का जो लाइसेंस है, मैं उसमें रेजिडेंशियल भी कर सकता हूँ, कमर्शियल भी कर सकता हूँ। लेकिन कमर्शियल जो है वो ज़्यादातर चीज़ें एक्सक्लूसिव होती हैं, वो मार्केट में नहीं होती। तो मेक श्योर आपने किसी ऐसे रियल्टर का वो करना है, इंतखाब करना है जिसके पास कमर्शियल की नॉलेज हो, जिसको पता हो कि कमर्शियल में कौन कौन सी हमने कंडीशंस, कौन कौन से हमने फॉर्म्स यूज़ करने हैं। कमर्शियल इज़ अ टोटली डिफरेंट रियल एस्टेट गेम, वो रेजिडेंशियल से बहुत हटके है। कमर्शियल रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है। गैस स्टेशन उसमें सेपरेट है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स उसमें सेपरेट हैं, लैंड उसमें सेपरेट है, उसके अलावा जो प्लाजाज में डील करते हैं वो सब। तो हर आदमी कमर्शियल जो कर रहा है वो एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रहा है, ठीक है। तो गैस स्टेशन जिस तरह मैंने मेंशन किया वो एक सेपरेट नीश है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एक सेपरेट नीश है, मल्टी फैमिली एक सेपरेट नीश है, प्लाजा एक सेपरेट नीश है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या लेना है। लेकिन जब भी ख़रीदें किसी प्रोफेशनल के साथ जाएं। फिर हम बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट की। देखा देखी में सबसे पहले आपने रेस्टोरेंट नहीं खोलना। हो सकता है किसी आपके जानने वाले का रेस्टोरेंट हो, वो अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके पीछे उसकी 10-15 साल की मेहनत है, उसने काफ़ी उसमें टाइम लगाया है, हो सकता है उसने काफ़ी नुकसान भी किया हो बिगिनिंग में। तो आपने देखा देखी में रेस्टोरेंट नहीं खोलना। रेस्टोरेंट आपने हमेशा खोलना है अगर आपको फूड का शौक़ है, पैशन है, आपको खाना बनाना आता है। नहीं तो आप फ्रेंचाइज के मॉडल की तरफ चले जाएं। तो देखिए, ऑल डिपेंड्स के बिजनेस में आपका गोल क्या है,
कितने पैसे आप जनरेट करना चाह रहे हैं, पूरा बिजनेस आप कैश पे ख़रीदना चाह रहे हैं या उसमें आपने कोई लोन वगैरह इन्वॉल्व करना है। अगर आप कैश पे ख़रीद रहे हैं तो आपकी जो मंथली एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट है। अगर आप उसमें लोन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपकी मंथली एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। तो अगेन बिजनेस जब भी ख़रीदें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ख़रीदें। बिजनेस के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल रियल्टर को इन्वॉल्व करें। फेसबुक मार्केट प्लेस पे या प्राइवेट, आपको नहीं पता कि वो जो बंदा आपको जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक सेल फोन का स्टोर देखा, वो आपको 100,000 में बेच रहा है। आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना है। वो $100,000 किस चीज़ के मांग रहा है, क्या वो विलिंग है अपनी सेल्स को प्रूव करने के लिए, क्या आपको वो कंडीशनल बेचने के लिए विलिंग है। तो अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पैसे हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, $1 मिलियन आपके हलाल के पैसे हैं, और यूं सेकंड्स में अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट की तो आपके पैसे यूं सेकंड्स में जो है ना, विद इन मंथ्स इट ऑल गॉन। यहाँ मैंने लोगों को बिजनेस लेके डिज़ास्टर में जाते हुए भी देखा है, और यहाँ मैंने लोगों को अच्छे बिजनेस लिए हैं, उन्होंने पूरी रिसर्च की है, ड्यू डिलिजेंस की है, और माशाल्लाह वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ करना चाह रहे हैं, वहाँ उस सराउंडिंग्स में कितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये सारी रिसर्च आपने करनी है। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल रियल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपके जहन में सवाल है रिगार्डिंग बिजनेस, आप मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। देन यू डिसाइड कि आपने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।